हुकूमत ने मशरिक़ वस्ती में कशीदगी के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर ख़ज़ाना महमूद औरंगज़ेब और वज़ीर पेट्रोलियम अय्यूब परवेज़ मलिक ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में फ़ी लीटर 55 रुपये इजाफे का ऐलान किया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपये 17 पैसे और डीजल की नई कीमत 335 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर हो गई। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजते ही हो गया था। रूसी मीडिया ने माहिरीन के हवाले से दावा किया है कि आबनाए हरमज़ में जारी बहरान के दौरान रूसी तेल पाकिस्तान को सप्लाई किया जाएगा। रूसी मीडिया ने ये बात ग्लोबल एनर्जी अमूर के माहिर डॉक्टर महमूदा सलामे की हवाले से कही। रिपोर्ट के मुताबिक 7,33,000 बैरल रूसी खाम तेल जल्द पोर्ट कासम बंदरगाह पहुंचेगा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तेल के लिए तवील अरसे से सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात पर इन्हिसार कर रहा है, ताहम इससे पहले भी रूसी खाम तेल खरीद चुका है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के हवाले से ये भी दावा किया गया है कि आलमी सतह पर तेल की कीमतों में हर 10% इजाफा पाकिस्तान के करंट अकाउंट खसारे में 1.5 से 2 अरब डॉलर का इजाफा कर देता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर तेल की कीमतें $100 फी बैरल तक पहुंची तो सालाना खसारा 5 से 7 अरब डॉलर बढ़ जाएगा। मशरिक़ वस्ती में बढ़ती कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। रिपोर्ट के मुताबिक मशरिक़ वस्ती में जारी जंग और अमेरिका की आबनाए हरमज़ खोलने में नाकामी के बाद खाम तेल की कीमत 9% तक बढ़ गई। आलमी मंडी में बरतानवी खाम तेल $93 फी बैरल से तजावज़ कर गया, जबकि अमरीकी खाम तेल $88 फी बैरल में फ़रोख्त हो रहा है। ईरान के पासदारान इनकलाब ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज करते हुए कहा है कि अगर हिम्मत है तो आबनाए हरमज़ में तेल बरदार जहाज़ों की हिफाजत के लिए अमरीकी बहरी जहाज़ तैनात करके दिखाएं। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब के एक तर्जुमान ने कहा है कि अगर अमेरिका अपने बहरी जहाज़ भेजना चाहता है तो वो अपने बहरी जहाज़ भेजकर ऑयल टैंकर्स को आबनाए हरमज़ से गुजार कर दिखाए। ईरान की फ़ौज ने भी कहा है कि आबनाए हरमज़ बदस्तूर खुली है, ताहम अगर कोई अमरीकी या इसराइली जहाज़ इससे गुजरने की कोशिश करेगा तो इससे निशाना बनाया जाएगा। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि मशरिक़ वस्ती की जंग में रूस बिलवास्ता शामिल होकर ईरान को अमरीकी अहदाफ पर हमलों के लिए खुफिया मालूमात दे रहा है। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस ने ईरान को अमरीकी जंगी जहाज़ों और तैयारों की पोजीशन फराहम की। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान के अमरीकी फ़ौजी अहदाफ पर हमले रूसी मालूमात से ज़्यादा दुरुस्त हुए। जंग के आगाज़ के बाद रूस ईरान को अमरीकी फ़ौजी असासों की लोकेशन देता रहा। मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल पर भारतीय मीडिया फिर झूठ पर उतर आया। जाली और पुरानी वीडियो चलाना शुरू कर दी। भारतीय मीडिया ने ईरान, इसराइल और अमेरिका की जारी जंग में बुर्ज खलीफा पर हमले की जाली खबर चला दी। बहरीन की वीडियो को दुबई की वीडियो बनाकर नशर कर दिया। भारतीय मीडिया ने दुबई के फ्लैट में मौजूद खातून पर हमले का झूठ भी फैलाया। और पाकिस्तान ने 8 साल बाद हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। मिस्र में जारी वर्ल्ड कप हॉकी क्वालिफाइड के सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने जापान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4-3 से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। गोलकीपर अली रजा ने पेनल्टी स्ट्रोक रोककर पाकिस्तान को कामयाबी से हमकिनार किया। मैच के अख्ताम से 4 मिनट कबल जापान को पेनल्टी स्ट्रोक मिला, जो गोलकीपर अली रजा ने रोककर पाकिस्तान को अहम जीत दिला दी। पाकिस्तान की जानिब से सुफियान खान, अबू मोहम्मद, महमूद अमाद और अफराज ने गोल किए। मज़ीद खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल HITV को सब्सक्राइब करें।